की जीवनी जरा शेयर करना चाहूँगा आप सभी लोगों से। तो 10 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद हम अगला कार्यक्रम शुरू करेंगे। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नंगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो नंगला चंद्रभान मथुरा के निवासी थे। उनकी माताजी का नाम राम प्यारी था, जो कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिताजी रेलवे में जलेसर रोड स्टेशन के सहायक मास्टर जी थे। रेल की नौकरी होने के कारण उनके पिता का अधिक समय बाहर ही बीतता था। 2 वर्ष के बाद दीनदयाल जी के भाई का जन्म हुआ, जिनका नाम शिवदयाल जी रखा गया। पिता भगवती प्रसाद ने बच्चों को ननिहाल भेजा। उस समय उपाध्याय जी के नाना चुन्नीलाल शुक्ल जयपुर राजस्थान में स्टेशन मास्टर थे। नाना जी का परिवार बहुत बड़ा था। दीनदयाल जी अपने ममेरे भाइयों के साथ बड़े हुए। नाना जी का गांव आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी के पास गुड़गुड़ी मंडल था। दीनदयाल जी अभी 3 वर्ष के भी ना हुए थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। पति की मृत्यु से मां राम प्यारी को अपना जीवन अंधकार में लगने लगा। वे अत्यधिक बीमार रहने लगी। उन्हें क्षय रोग यानी कि टीबी की बीमारी हो गई। उस समय 8 अगस्त 1924 को उनका भी देहांत हो गया। उस समय दीनदयाल जी मात्र 7 वर्ष के थे। 1926 में नाना चुन्नीलाल जी भी नहीं रहे। 1931 में पालन करने वाली मामी का भी निधन हो गया। 18 नवंबर 1934 को अनुज शिवदयाल, जो उनके छोटे भाई थे, उनका भी वो भी सदा के लिए उनका साथ छोड़कर चले गए। 1935 में स्नेहमयी नानी जी का भी स्वर्ग सिधार हो गया। 19 वर्ष की अवस्था तक उपाध्याय जी ने मृत्यु दर्शन से गहन साक्षात्कार कर लिया था। 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दीनदयाल जी ने कल्याण हाई स्कूल सीकर राजस्थान से 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1937 में पिलानी इंटरमीडिएट की परीक्षा में पुणे बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1939 में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी से एमए करने के लिए सेंट जॉन कॉलेज आगरा में प्रवेश ले लिया। पूर्वार्ध में ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। बहन रामा देवी की बीमारी के कारण उनकी देखरेख करने लगे। बहन की मृत्यु भी हो गई और बहन की मृत्यु ने उनको झकझोर के रख दिया। मामा जी के बहुत आग्रह करने पे उन्होंने प्रशासनिक परीक्षा दी, उत्तीर्ण हुए, पास हुए, किंतु अंग्रेज सरकार की नौकरी करनी उनको गवारा नहीं थी। 1940 में प्रयाग से पीटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए और बीटी करने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की। 1937 में जब वे कानपुर में बीए कर रहे थे, अपने सहपाठी बालू जी महाशक्ति की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का सानिध्य कानपुर में ही मिला। उपाध्याय जी ने पढ़ाई पूरी करने के बाद संघ का 2य वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण किया। संघ के जीवन वृत्ति प्रचारक हो गए। आजीवन संघ के प्रचारक रहे। संघ के माध्यम से ही उपाध्याय जी ने राजनीति में आए। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। गुरुजी यानी कि गोलवलकर जी की प्रेरणा लेकर उनके इसी निहित में थी। 1952 में इनका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने राष्ट्रीय लेवल में। इस अधिवेशन को पारित 15 प्रस्तावों में से 7 उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किए। डॉक्टर मुखर्जी ने उनकी कार्यकुशलता क्षमता से प्रभावित होकर
कहा, यदि मुझे सिर्फ 2 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल सकता हूं। 1967 तक उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 1967 में कालीकट का अधिवेशन हुआ। कालीकट के अधिवेशन भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष, कालीकट के अधिवेशन में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह मात्र 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 11 फरवरी को, 10 की रात 11 की सुबह, फरवरी 1968 की रात्रि मुगल सराय का स्टेशन और उनकी मार्मिक हत्या, उनकी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी को 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर को खंबा नंबर 1276 के पास पड़ी हुई लाश मिली। सूचना मिली, शव प्लेटफॉर्म पर रखा गया तो लोगों की भीड़ ने चिल्लाया, अरे यह तो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। पूरे देश में मानो शोक की लहर दौड़ गई। एक दृष्टि में अगर हम उनकी एजुकेशन को संपादित करें तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। कानपुर विश्वविद्यालय ने आपने बीए किया, प्रशासनिक सेवा भी उत्तीर्ण की, परंतु उसको त्याग दिया। 1937 में राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े। 1942 से पूरी तरह राष्ट्रीय स्वयं संघ के लिए कार्य करना शुरू कर। राष्ट्र धर्म, 5 जन्य और स्वदेश जैसी पत्र पत्रिकाएं प्रारंभ की। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना के समय उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुगल सराय जंक्शन, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई थी, उस स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं। उनका उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनः रचना करना है। उनके जो प्रयास हैं विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करते हैं। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए एकात्म मानवतावाद की विचारधारा। उन्हें जनसंघ की आर्थिक नीति का रचनाकार माना जाता है। उनका विचार था कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामान्य मानव का सुख है। संस्कृति निष्ठा उपाध्याय के द्वारा निर्मित राजनीतिक जीवन दर्शन का पहला सूत्र है। उनके शब्दों में भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व भावना रखने वाले मानव समूह का एक जन है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म होगा, तभी भारत एक होगा। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय सभ्यता से ही प्रचलित है। इसी के अनुसार भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। संस्कृति से किसी व्यक्ति, वर्ग, राष्ट्र आदि की वे बातें जो उनके मन, रुचि, आधार, विचार, कला, कौशल और सभ्यता की सूचक होती हैं, पर विचार होता है, उन पर विचार होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जीवन जीने की एक शैली है। माननीय उपाध्याय जी पत्रकार होने के साथ साथ एक चिंतक भी थे, एक लेखक भी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से यह बात स्पष्ट है, जिस धारा से वो भारतीय राजनीति को ले जाना चाहते थे, जिस धारा में वो भारतीय राजनीति को ले जाना चाहते थे, वह धारा हिंदुत्व की थी। उनका संकेत उन्होंने अपनी कुछ कृतियों में भी दिया है। इसलिए कालीकट अधिवेशन के बाद मीडिया का ध्यान उनकी ओर गया और उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम नीचे दिए हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम आप भी याद रख सकते हैं। 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, भारतीय अर्थनीति का अवमूलन, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्म मानवतावाद,
राष्ट्र जीवन की दशा एक प्रेम कथा। धन्यवाद।